Welcome to Fiji Up Academy. We are going to discuss test 3 that was held on 26th April 2020. पहला क्वेश्चन है कि कोई भी एक स्टोन है और उस स्टोन का मास 1 kg है और इसको 20 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से किसी फ्रोजन लेक के सरफेस पर थ्रो किया जाता है और देखा जा रहा है कि वो 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करके स्टोन रेस्ट में आ जाता है। तो हमसे पूछा जा रहा है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अपोजिंग द मोशन ऑफ द स्टोन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहा जा रहा है कि 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद वो बॉडी स्टोन रेस्ट में आ जाता है। तो हम थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस का 2as। जब बॉडी रेस्ट में आ जाएगा तो v0 u आपको दे रखा है 20 और प्लस का 2as दे रखा है हमको 50। तो हम यहाँ से माइनस का 2a मल्टीप्लाइड बाई 50 आ जाएगा 20 इंटू 20। तो a आपको मिलेगा 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100 विद माइनस साइन, यानी a आ गया आपके पास माइनस का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि जो फोर्स जो रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर रहा है उस रिटार्डेशन जो हमको मिल गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इन्होंने हमसे बोला गया है मास उसका दिया गया है कितना भाई 1 kg। तो आप जानते हैं F is equal to ma। F मास है 1, a है माइनस का 4, तो F मिलता है माइनस का 4 न्यूटन। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ऑप्शन 1 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले समझते हैं कि भाई क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि दो पार्टिकल हैं A एंड B। ये है हमारे पास A और ये B। A का मास है m और B का मास है 2m। बोथ द बॉडीज A और B एक दूसरे की तरफ अप्रोच करती है और उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो केवल म्यूचुअल ग्रेविटेशन फोर्स। हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कॉन्सेप्ट से कि ये इस बॉडी पर उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा जितना ये इस पर अप्लाई करेगा, यानी A और B दोनों एक दूसरे पर इक्वल बट अपोजिट फोर्स अप्लाई करेंगे। कहने का मतलब हुआ A पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन इधर की तरफ। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स केवल और केवल अट्रैक्टिव होता है और इस पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन ये। इसीलिए हमने कह दिया ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। अब इनका कहना है कि किसी भी इंस्टेंट पर जो A का एक्सेलरेशन है वो स्मॉल a है, इसका एक्सेलरेशन स्मॉल a दिया गया है, तो हमसे इसका एक्सेलरेशन पूछा है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। F इज इक्वल टू ma। तो F दोनों के लिए यानी ये फोर्स F और ये फोर्स F मैग्नीट्यूड में सेम होंगे जैसे कि अभी डिस्कस किया, लेकिन डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट। तो a इसका एक्सेलरेशन तो ये आ जाएगा ma वेक्टर। अब ध्यान दें इस पर लगने वाला फोर्स मैग्नीट्यूड में F ही होगा लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ अगर हम B के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो लिखेंगे माइनस का F और ये B का मास है 2m और B का एक्सेलरेशन हमको चाहिए। तो ध्यान दें AB वेक्टर आ जाएगा माइनस का F अपॉन 2m। AB वेक्टर हम यहां से देख सकते हैं, यहां से F की जगह हम लिख सकते हैं ma, यानी ये आ जाएगा
माइनस का एम ए वेक्टर, नीचे ये आपके पास 2m, m से m कैंसिल, यानी बी बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा वो होना चाहिए माइनस का a/2। सर्च करते हैं भाई, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ऑप्शन 3 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में हमसे कह रहे हैं ए फोर्स ऑफ 49 न्यूटन इज जस्ट एबल टू मूव ए ब्लॉक ऑफ वुड weighing 10 kg on a rough horizontal surface। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमसे पूछा है, आसान सा क्वेश्चन है। हमसे बोला जा रहा है कि कोई भी एक हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस है और यहां पर एक मास रख दिया गया है, ब्लॉक रख दिया गया है, और इस ब्लॉक का मास है 10 kg, और इस पर अगर हम 49 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं तो देखने में आ रहा है कि ब्लॉक इज जस्ट एबल टू मूव। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो 49 न्यूटन का फोर्स अप्लाई जो किया गया है, एक तरीके से कहा जाए ये लिमिटिंग केस के लिए बता रहा है। मतलब यह हुआ कि इस 49 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करने पर ब्लॉक इज जस्ट एट द पॉइंट दैट इट विल स्टार्ट इट्स मोशन। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा पीछे की तरफ जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो भी 49 न्यूटन ही है, यानी 49 न्यूटन। और आप जानते हैं फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन, यानी 49 म्यू हमें निकालना है, एन हमारे इस केस में हो जाएगा mg के इक्वल, यानी mg के इक्वल, और ये 49 म्यू, m हमें दे रखा है 10, g 9.8, 49 तो म्यू आ जाएगा 49 अपॉन 98, यानी म्यू आ जाएगा 1 अपॉन, ऑप्शन देखते हैं, इसका मीन्स हुआ ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 1 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमको बोला जा रहा है कि हमें एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया गया है कुछ इस तरीके से, ये और यहां है डिस्प्लेसमेंट जो कि मीटर में है, और यहां है टाइम सेकेंड में, और फिर 4 ऑप्शंस हमको दिए गए हैं। ऑब्वियसली ये जो ग्राफ दिया गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये एक स्ट्रेट लाइन है, और हम जानते हैं एक स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट होता है। मतलब ये हुआ कि ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप कांस्टेंट होगा, और xt यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी होता है। यानी हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि इसका जो स्लोप है जो कि कांस्टेंट है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि ये एक ऐसे पार्टिकल की मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन में है। वेलोसिटी कांस्टेंट है बच्चों, जब वेलोसिटी ही कांस्टेंट है तो आप जान रहे हैं कि एक्सीलरेशन वेलोसिटी का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, यानी वेलोसिटी को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो एक्सीलरेशन जो हमको मिलेगा वो 0 आ जाएगा, और जब बॉडी का एक्सीलरेशन 0 हो गया तो उस पर लगने वाला फोर्स भी 0 हो गया। कंक्लूजन हुआ कि ये एक ऐसे पार्टिकल, ऐसे बॉडी की मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका एक्सीलरेशन 0 है। जब एक्सीलरेशन 0 तो F इक्वल टू ma से फोर्स भी 0 होगा, यानी ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ऑप्शन 2 करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह क्या रहा है, पहले ये समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि हमें कोई भी एक स्ट्रिंग दिया गया है और उस स्ट्रिंग का कुछ मास दिया गया है। ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग का कुछ मास है। मान लिया हमने m और स्ट्रिंग का लेंथ हमने l मान लिया। ये एंड b है, ये एंड a है और ये एंड a पर एक फोर्स अप्लाई कर दिया गया है कैपिटल F। यहां से कहां से? फोर्स F से किसी भी लोकेशन पर, मान लिया हमने यहां से y डिस्टेंस पर कोई भी एक पॉइंट ले लिया हमने। इस पॉइंट को हम दिखा रहे हैं C। तो इस पॉइंट पर हमें टेंशन निकालना है और वास्तव में उस टेंशन का हमें डिस्टेंस के साथ ग्राफ देखना है कैसा आएगा। और जो डिस्टेंस है वो हमसे ऐसा बोला जा रहा है जिस एंड पर फोर्स अप्लाई नहीं किया गया वहां से देखना है। देखते हैं। फोर्स F, मास कैपिटल M, ऑब्वियसली रोप एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखी गई है तो कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा। बहुत आसानी से हम कह सकते हैं कि A यानी एक्सेलरेशन इस पूरी रोप का जो आएगा वो F/m आ जाएगा। ध्यान दें, अगर हम इतनी रोप की बात करें यानी जो C पॉइंट से पॉइंट C से A तक और पॉइंट C से B तक दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। मान लिया इतने पार्ट का मास m1 है और जो रिमेनिंग पार्ट है उसका मास m2 है। बहुत कॉमन सेंस की बात है बच्चों, यूनिटरी मेथड से। यूनिटरी मेथड का मतलब ये हुआ मास पर यूनिट लेंथ कैपिटल M/L आ जाएगा तो इतने बाई लेंथ का मास आ जाएगा। एक तरीके से कहा जाए जिसे हम m1 कह रहे हैं, मास पर यूनिट लेंथ, और बाई लेंथ का मास आ जाएगा एक तरीके से बाई से मल्टीप्लाई कर। वैसे ही ये इतना बाई है तो ये इतना रह जाएगा आपके पास L माइनस बाई। इस L माइनस बाई लेंथ वाले पार्ट का मास हमने m2 मान लिया है। m2 आ जाएगा M/L और L माइनस बाई। M1 M/L बाई, M2 M/L ब्रैकेट में L माइनस बाई। इसको हम कुछ इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं आपको समझाने के पर्पज से। इसको हमने एक ब्लॉक मान लिया जिसका मास M2 ले लिए, माना ही है। इसको हमने एक दूसरा ब्लॉक मान लिया जिसका मास M1 है। दोनों को एक मास लेस स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया। अब ऑब्वियसली इस मास लेस स्ट्रिंग में किसी भी पॉइंट पर टेंशन देखेंगे तो वो सेम ही होगा और नो डाउट ये पॉइंट कौन सा? पॉइंट C इस मास लेस स्ट्रिंग पर ही लाई करेंगे और M1 के इस एंड पर फोर्स लगाया गया यानी इधर फोर्स लगाया गया। तो अगर हम इस M2 मास के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें तो T इक्वल टू ऑब्वियसली M2A ही आएगा और T M2 आपके पास है M/L, L माइनस बाई और A आपके पास है F/m। M से M कैंसिल तो T आ गया। एक तरीके से L को अंदर ले लें या सिंपली ऐसे लिख लें F/L और L माइनस बाई। हमने इस पॉइंट C पर टेंशन निकाल लिया। वास्तव में अगर देखा जाए तो L माइनस बाई ये है जो हमें हमारे न्यूमेरिकल में x के इक्वल दिया गया है। हमसे बोला गया है न्यूमेरिकल में कि द ग्राफ बिटवीन टेंशन T एट एनी पॉइंट इन द स्ट्रिंग एंड द डिस्टेंस x बोला जा रहा है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है फ्रॉम द x is measured एक तरीके से from the end where force is not applied। यानी ये हमें दिया गया है L माइनस बाई जो है वास्तव में वो एक तरीके से x हो गया। तो हम कह सकते हैं
कि जो हमारे पास टेंशन आया वो ये आ गया, F अपॉन L की जगह तो F अपॉन L ही लिखा जाएगा, L माइनस बाई की जगह X। टेंशन बिटवीन ग्राफ बिटवीन T एंड X, ये कांस्टेंट, ओरिजिन से पास होता हुआ एक स्ट्रेट लाइन, यानी ये टेंशन और ये X ओरिजिन से पास होता हुआ कोई भी एक स्ट्रेट लाइन, और इसका जो स्लोप है वो F अपॉन L के, यानी जो स्लोप है वो F अपॉन L के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन 1 इज करेक्ट।